हिंदी में मैंने चैप्टर को समझ लिया है, स्टोरी मुझे पता चल गई है कार्टून के थ्रू या फिर एक कैरेक्टर के थ्रू। आप लोग एनिमेटेड वीडियो से हिंदी में स्टोरी समझ के खुद को सोच रहे हो कि आप कोई भी आंसर हाथों से बना के लिख दोगे अपने जो कॉम्पिटेंसी लेवल के आ रहे हैं, जो पैरेलल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यू आर डूइंग अ ब्लंडर मिस्टेक। आई एम टेलिंग। इस यूनिट टेस्ट 1 के अंदर आपको पता चलेगा दैट आप बोर्ड्स में 100 on 100 स्कोर करने वाले हो अगर आप 10-12 दिन में मेरी बताई गई स्ट्रैटेजी से पढ़ लिए। और रेफरेंस बुक इज नीडेड राइट नाउ। अगर आपको लग रहा है दीदी कौन सी रेफरेंस बुक खरीदे, बहुत जल्दी हो रही है, समझ नहीं आ रहा, कोई जरूरत नहीं किसी रेफरेंस बुक की। नो कोचिंग इज नीडेड। Hi everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani. तो all the class 12 student, तो भाई आज बात करने वाले हैं हम इंग्लिश की। एंड इफ यू आर थिंकिंग क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम का मुझे टॉपर तो बनना है, बट इंग्लिश कौन पढ़ता है अभी? इंग्लिश तो 2 दिन में पढ़ के नंबर आ जाते हैं। अगर आप इस मेंटालिटी पे चल रही हो ना गाइस, तो भूल जाओ इंग्लिश में नंबर आने वाले हैं। तो आई एम सिमरन सहानी, योर इंग्लिश वाली दीदी, एंड आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको इंग्लिश पढ़नी है थ्रू आउट द ईयर और कितनी इजीली आप अपने 100 out of 100 स्कोर कर सकते हो। तो क्या तैयार हो आप 100 out of 100 लाने के लिए? सबसे पहले कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता दो, बिकॉज जब तक टारगेट नहीं बनाओगे कि भाई हाँ इंग्लिश में भी 100 लाने, खाली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी अकाउंट्स बीएसटी और हमारे हिस्ट्री पॉलिटिकल में 100 नहीं लाने हैं, सबसे पहला एम बनाओ कि इंग्लिश में 100 लेकर आने हैं। वो कैसे आएंगे वो तो मैं बताऊंगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैव टू कमेंट अपना नाम, जो भी आपका नाम है, विद आई एम रेडी टू स्कोर 100। मुझे चाहिए ये कमेंट हर बच्चे का। अब भाई देखो, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि 10-15 दिन पढ़ के या कोई एंड में कोई मैं जो है बैच पढ़ लूँगा उससे मेरे इंग्लिश में अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो लेट मी क्लियर यू, ये 2018-19 नहीं है कि पुरानी टाइप का पेपर आ रहा है, सिंपल बेसिक से क्वेश्चन आ रही है जिसमें आप एक बार एनसीईआरटी गो थ्रू करके 4-5 गाइड के क्वेश्चन पढ़ के नंबर ले आओगे। नो भाई, प्रो बनना पड़ेगा, स्मार्ट बनना पड़ेगा, तब जाके हमारे इंग्लिश में नंबर आएंगे। एंड प्रो एंड स्मार्ट बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई एम सिमरन सहानी और मैं पिछले कितने ही सालों से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और मेरे चैनल से इंग्लिश के इतने टॉपर निकलते हैं कि रिजल्ट डे वाले दिन मेरे पास टाइम ही नहीं होता है किसी को भी देखने का, समझ रहे हो? मैं हर पूरे दिन रिजल्ट वाले दिन अपने टॉपर स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट ही करती रहती हूँ। इतने 100 on 100 आते हैं, इतने 95 प्लस आते हैं दैट आई फील गिल्टी कि मैं 90 प्लस वालों से बात नहीं कर पाती जिसके 92 93 आते हैं, बिकॉज 99 वाले मेरे इतने स्टूडेंट्स रहते हैं। बट आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है इफ़ यू वॉन्ट टू बी इन दैट जोन, इफ़ यू वॉन्ट आपके 100 on 100 आए, तो क्या बेसिक स्टेप आपको लेते हुए चले हैं। फ्रॉम अप्रैल आपकी क्लासेस लॉन्च हो जाएंगी नेक्स्ट वीक से। तो एक बार कॉमेंट सेक्शन में मुझे क्लास के टाइमिंग बताओ, व्हेन यू वांट कि इंग्लिश की क्लासेस चले, शाम के 7 बजे या 9 बजे, और मैं बताती हूँ क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एंड हाउ यू विल स्कोर 100 मार्क्स इन इंग्लिश। सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा, क्या क्या फोकस एरियाज हैं हमारे और हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है? तो 40 मार्क्स हमारे इंग्लिश लिटरेचर के, कौन दिलवाएगा? मैं दिलवाऊंगी। सब्सक्राइब करो आप चैनल को। क्या पढ़ना है बता रही हूँ अभी, टाइम कैसे निकालोगे इंग्लिश पढ़ने का ये भी बता रही हूँ, बिकॉज आई नो आपकी 3 कोचिंग्स हैं ज़्यादातर बच्चों की, पीसीएम की भी, कॉमर्स की भी, और ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के ऊपर भी बहुत बर्डन रहता है, बहुत लेंथी चैप्टर्स हैं हमारे जिसमें हमें समझना, लर्निंग पोर्शन बहुत रहता है। तो इसीलिए आई टेल यू अ वे ऑल्सो जिससे आप इंग्लिश को मैनेज कर पाओगे, ठीक है? हलवा नहीं समझना है इस साल की इंग्लिश को, ठीक है? हाँ, मैं तुम्हें इतना ईजी बना दूंगी, तुम्हें वो हलवा ही लगेगी, बट स्टिल डोंट टेक इट वेरी जो है ना ऐसे कि ऐसे ही पढ़ लेंगे। 18 मार्क्स हमारे राइटिंग सेक्शन के, इसको आप बहुत इजीली कवर कर सकते हो, बट ट्रिकी पोर्शन इसमें होता है तो वो भी मैं कवर करा दूंगी। और 22 नंबर का हमारा अनसीन पैसेजेस है, और अगर आज आपने अनसीन पैसेजेस स्टार्टिंग से ही पढ़ लिए ना, तो सीयूईटी अगर आप देने वाले हो या कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें इंग्लिश है, तो आपको कभी डर नहीं लगेगा। मैं 12th की स्टार्टिंग से ही आपकी ऐसी तैयारी कराने वाली हूँ। अब बात करते हैं, हमारा फर्स्ट फेज रहेगा इस अप्रैल के अंदर और मई के अंदर। हमें अपना फर्स्ट फेज ऑफ द सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लेना है। फर्स्ट फेज ऑफ द सिलेबस में हमारा क्या क्या आता है? सबसे पहले तो अगर आपको सिलेबस फुल नहीं पता तो लिंक गिवन है, सिलेबस का मैंने एनालिसिस, ओवरव्यू, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस पूरा समझा रखा है उसमें। यहाँ मैं फर्स्ट फेज बता रही हूँ हमारे सिलेबस का क्या रहने वाला है। यूनिट टेस्ट 1 आपका अभी लॉन्च होने वाला होगा, डेट्स मिल जाएंगे आपको डेट शीट में से, 12 मई को होगा या 1-2 मई को होगा, आपके यूनिट टेस्ट 1 होते हैं। तो इस यूनिट टेस्ट 1 के अंदर ही आपको पता चल जाएगा दैट आप बोर्ड्स में 100 on 100 स्कोर करने वाले हो अगर आप 10-12 दिन में मेरी बताई गई स्ट्रैटेजी से पढ़ लिए और इससे पढ़ना आपको आ गया। लास्ट लेसन लॉस्ट विंग डीप वाटर, ये फ्लेमिंगो के 3 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। माई मदर एट 66 कीपिंग क्वाइट, ये हमारे को पोएम्स पढ़नी है। ये विस्तास के 2 चैप्टर है, 3rd लेवल टाइगर किंग, और ये 2 नोटिस राइटिंग और इन्विटेशन राइटिंग सेक्शन का कॉन्सेप्ट एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये फर्स्ट फेज है हमारे सिलेबस का। एंड नाउ आई विल टेल यू कैसे आप अटैक करोगे अपने इस फर्स्ट फेज के ऊपर। क्या करना है उससे पहले अपनी गलतियां पहचान लो। जो गलती बच्चों ने 10th में भी करी है, 11th में भी करी है और इंग्लिश को सीरियसली नहीं लिया या पढ़ने का तरीका ही गलत है। सबसे गलती जो आप करते हो वो ये है कि यू डू नॉट रीड द एनसीईआरटी। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग
स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी बताया था, अगर 18-19 के लेवल के पेपर होते हमारे तो आप बिना एनसीईआरटी रीड करे भी कुछ गाइड के क्वेश्चंस देख के, बेसिक क्वेश्चन देख के अच्छे नंबर ला सकते थे। बट अब आपको एनसीईआरटी को रीड करना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन जो उसमें वर्ड्स छुपे होते हैं उनका मतलब समझना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस में हमारे आते हैं। तो एनसीईआरटी रीडिंग इज मस्ट। अब कौन करेगा एनसीईआरटी रीड, क्योंकि कभी बार खुद भी एनसीईआरटी पढ़ के समझ नहीं आती है, तो भी मैं अभी बताती हूँ आपको एनसीईआरटी रीड कौन कराएगा। दूसरी चीज़ है ओनली स्टोरी पे फोकस करना। आई हैव सीन आजकल जितने वीडियो लेक्चर्स भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगर मैं अपनी वीडियो की बात ना करूँ तो मेरे से तो सारे टॉपर बच्चे ही जाते हैं। यूजुअली वीडियोस ऐसी हैं जिनमें सिर्फ स्टोरी का एक्सप्लेनेशन हो रहा है या छोटी सी समरी आपको बता दी गई है। अगर आप सिर्फ उस पर डिपेंड हो रहे हो कि हिंदी में मैंने चैप्टर को समझ लिया है, स्टोरी मुझे पता चल गई है कार्टून के थ्रू या फिर एक कैरेक्टर के थ्रू, आप लोग एनिमेटेड वीडियो से हिंदी में स्टोरी समझ के खुद को सोच रहे हो कि आप कोई भी आंसर हाथों से बना के लिख दोगे अपने जो कॉम्पिटेंसी लेवल के आ रहे हैं, जो पैरेलल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यू आर डूइंग अ ब्लंडर मिस्टेक, आई एम टेलिंग यू। ये जो छोटी छोटी सी वीडियोज है ना जिसमें कार्टूनों के द्वारा तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, अब हम उन पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ये आज अपना गोल बना लो, मैं आपको पढ़ाऊंगी हर चैप्टर को फ्रॉम योर एनसीईआरटी फॉर ऑल ऑफ यू अपने हैंड रिटन नोट्स से। समझ रहे हो आप मेरी बात को? और एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगी, मैं आपको प्रो बना दूंगी क्वेश्चन आंसर लिखने के अंदर। तो ये गलती मत करना कि सिर्फ आपने छोटी सी वीडियो देख ली 10-12 मिनट की जिसमें स्टोरी समझाई गई है हिंदी में। नहीं, दिस इज फॉर रिविजन। ये चैप्टर के रिविजन के लिए है, ये चैप्टर को पहली बार समझने के लिए नहीं है। तो होपफुली आप समझ गए हो मैं क्या कह रही हूँ। आपको डिटेल में अपने पूरे चैप्टर को पढ़ना है। थर्ड थिंग है, सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो है कीवर्ड्स को इग्नोर कर देना। आजकल सीबीएसई वोकैबुलरी पे नंबर देते हैं आंसर्स में, तो अगर आप एनसीईआरटी में लिखे गए कीवर्ड्स को मेंशन करोगे अपने चैप्टर के आंसर के अंदर तो आपको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। जैसे आपने फ्रांस का जब चैप्टर पढ़ोगे और फ्रांस के कैरेक्टर के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो तुम वो वर्ड्स कि दैट ही वॉज रिग्रेटफुल ऑन दैट डे, और उस दिन जो उसे पता चला था कि लास्ट लेसन का डे, तो थंडर क्लैप वर्ड अगर आप यूज़ करोगे वहाँ पे, एम हैमिल वॉज लुकिंग टॉल, मतलब वो काफ़ी सैड लग रहे थे, ऐसे ऐसे वर्ड्स का मीनिंग अगर आपको नहीं पता होगा तो आंसर्स में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हमें कीवर्ड पे भी फोकस करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंग्लिश में 2 दिन में पढ़ के नंबर आएंगे, ये बात भूल जाओ आप। हम पढ़ेंगे 15-20 मिनट डेली का और उसी से हमारे नंबर आ जाएंगे, या सैटरडे संडे को 1-2 घंटे, ऐसे हम अपनी इंग्लिश की तैयारी करने वाले हैं। अब इंग्लिश के लिए मैंने आपको जैसे पहले ही पूछा है, मुझे क्लास का टाइम बता दो, 7 बजे या 9 बजे, किस टाइम आपको चाहिए, मैं इंग्लिश आपको पढ़ाना शुरू करा दूंगी फ्रॉम दिस वीक ओनली। अब पढ़नी कैसे है इंग्लिश, उसके लिए सबसे पहले काम आपको जो करना है वो है मेरे चैनल सिमरन सहानी को आप सब्सक्राइब करो, और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ हम चलते हैं मेरे चैनल पे और हमें क्या करना है इंग्लिश में नंबर लाने के लिए। सबसे पहले व्हेन टू स्टडी, मैं तो आपको ये कहूँगी आप डेली 20 मिनट रख लो भाई। 20 मिनट तो हम ना रील देखने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, शॉर्ट देखने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, 20 मिनट हम ये सोचने में कि क्या खाना खाए ना, इसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं, स्विगी और ब्लिंकिट स्क्रॉल करने में कि भाई क्या मंगाए हम अपने लिए। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ मेक श्योर करो 20 मिनट्स एवरी डे आप अपने इंग्लिश का रखो। उसमें चाहे आप अपनी एनसीईआरटी उठा के पढ़े हो, मेरे चैनल से वीडियो देख रहे हो, या आप कोई क्वेश्चन आंसर्स लगा रहे हो, 20 मिनट्स ईच डे, बस इतना सा कर लो अभी अप्रैल मई जून में अपनी इंग्लिश के लिए। या फिर आप सैटरडे संडे को 2-2.5 घंटे लगातार बैठ के इंग्लिश पढ़ो, दिस इज योर चॉइस, ठीक है। अब एक काम जो हर बच्चे ने करना है वो है मेक अ सेपरेट रजिस्टर फॉर क्लास 12th इंग्लिश। ये नहीं किसी भी कॉपी रफ कॉपी में इंग्लिश हो रही है, नहीं, एक कॉपी खरीद के लानी है आपको अभी, और हर बच्चे ने लेकर ही आनी है। उसके ऊपर इंग्लिश 2026-27 लिखना है, एंड आई विल बी द टॉपर, या फिर 100 on 100 स्कोर लिख देना, ठीक है। फर्स्ट पेज पे आप लोग सारा सिलेबस लिखोगे, सेकंड पेज पे मेरे चैनल का नाम लिख देना, बिकॉज अगर आपने मेरे से पढ़ लिया तो आपके 100 on 100 आ गए हैं, ठीक है। तो तुम्हें याद रहेगा हाँ भाई यहाँ चलते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आपकी वो कॉपी बन जाएगी, वो कॉपी में करना क्या है, भरना कैसे, उसकी वर्कशीट में फिलिंग क्या होगी, लिखना क्या है, वो मैं लिखवाऊंगी, ठीक है। नो रेफरेंस बुक इज नीडेड राइट नाउ। अगर आपको लग रहा है दीदी कौन सी रेफरेंस बुक खरीदे, बहुत जल्दी हो रही है, समझ नहीं आ रहा, कोई जरूरत नहीं किसी रेफरेंस बुक की। नो कोचिंग इज नीडेड फॉर इंग्लिश, ठीक है। दिन के 20 मिनट पढ़ने हैं बस आपको, या सैटरडे संडे को 2 घंटे, एंड यूटी हाफ ईयरली यूनिट टेस्ट सब में आपके नंबर आ जाएंगे। अब ये फर्स्ट फेज को कैसे पढ़ना है मैं आपको ये बताती हूँ। सबसे पहला स्टेप है वॉचिंग द वीडियो लेक्चर ओनली, ठीक है। अब वीडियो लेक्चर मैंने आपको क्या कौन सा पढ़ना है, जिसमें एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन मिल रहा हो, जिसमें आप लोगों को डिटेल में आंसर राइटिंग करके दिखाई गई हो, ठीक है, जहां पे टेक्स्ट लिखा हो स्क्रीन के ऊपर। ये आप देख सकते हो, ये मेरी एक लेटेस्ट प्लेलिस्ट है, अभी आप लोगों के लिए न्यू सिलेबस आएगा, बट ये रही मेरी लेटेस्ट सिलेबस जहां पे मैंने आप लोगों के लिए पढ़ाया है सारा का सारा सिलेबस। ये आप देख सकते हो, लास्ट लेसन, लॉ स्प्रिंग, डीप वाटर, सारे चैप्टर्स गिवन है जो भी आपको पढ़ना हो फ्रॉम माई हैंड रिटन नोट्स। एक टॉपर स्टाइल नोट्स से मैंने इसमें आपको पढ़ाया है। आप सबसे पहले देखो वीडियो, सपोज करो आप लॉ स्प्रिंग चैप्टर पढ़ रहे हो, सबसे पहले आपने ये वीडियो देख ली और इसमें हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया, ठीक है। एक दिन आपने चैप्टर की वीडियो देख ली, फर्स्ट स्टेप इज डन। देन आपको 20 मिनट्स लगाने हैं अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग के अंदर। 20 मिनट में एनसीईआरटी रीड हो जाएगी। पेंसिल लेनी है, एनसीईआरटी को रीड करना है, जो लगा
एक वर्ड मुझे समझ नहीं आया उसको सर्कल कर देना, ठीक है। देन थर्ड थिंग इज आप लोगों को अब वो रजिस्टर उठा के लाना है जो मैंने बनवाया है और उसके अंदर एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिखने हैं। आप कहाँ से लाए एनसीईआरटी के क्वेश्चन? क्या किसी भी गूगल की साइट से देख के लिख लें या चैट जीपीटी से पूछ के? नहीं, मैं बताऊंगी एनसीईआरटी के क्वेश्चन की लैंग्वेज, ईजी, इंपॉर्टेंट, विद वो कैप्स जो आपको मेंशन करने अपने पेपर में, और आपको स्कूल के रजिस्टर में भी एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने ना वही वाले कर लेना जो मैं कराऊंगी, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन की सीरीज में अभी लॉन्च करूंगी अपने चैनल पे ईच एंड एवरी चैप्टर की। ये मत सोचने एनसीईआरटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, पता है आपको हमारे 40 नंबर के लिटरेचर में से जो 2 मार्कर वाले क्वेश्चन है कई बार एनसीईआरटी के डायरेक्ट भी आ जाते हैं। मतलब थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज बनी है एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन ही, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन करने से आपके 10-12 नंबर पूरे हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस रजिस्टर में करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन, जैसे लॉ स्प्रिंग एनसीईआरटी क्वेश्चन की वीडियो में अपलोड करूंगी, वो क्वेश्चन आप कॉपी करके चीटिंग करके अपने रजिस्टर में लिख लेना। इससे आपकी आंसर फॉर्मेशन की स्टार्टिंग होगी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये आपको वीडियो मिल जाएगी, उससे आप कॉपी डाउन कर लोगे। नंबर 4, अब हमें क्या करना है, हमें चैप्टर समझ में आ गया, हमने चैप्टर रीड कर लिया, हमें पता है भाई चैप्टर में क्या हो रहा है, क्या करेक्टर कर रहा है, और एनसीईआरटी क्वेश्चन यानी कि काफ़ी क्वेश्चन में लगा लिया। अब हमें पहुंचना है कॉम्पिटेंसी लेवल पे कि हम हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करें। अब हाई लेवल क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, तुम 10 गाइड खरीद लो, तुम 10 सैम्पल पेपर खरीद लो, तुम पिछले 3-5 साल के PYQs कर लो जब से कॉम्पिटेंसी पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ है। ऐसे तो आप पागल ही हो जाओगे इतने क्वेश्चन पढ़ के। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कैसे हम कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन करने वाले हैं। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन के लिए हमें समरी लिखनी आनी चाहिए, बहुत गहरी और बहुत अच्छी है हर चैप्टर की। तो फिर आएगी मेरे चैनल पे एक न्यू सीरीज़ जिसमें मैं आपको समरी लिखना सिखाऊंगी। स्पेशल वीडियोज़ होंगी वो, जैसे लॉ स्प्रिंग में चैप्टर्स मिक्स कर दिया, लास्ट लेसन की समरी, ये वीडियो आएगी। उसमें मैं आपको पूरी समरी लिख के दिखाऊंगी यहाँ पे बोर्ड के ऊपर, उसको आपको अपने उस रजिस्टर में लिख लेना होगा। मैं लॉ स्प्रिंग की समरी वीडियो अपलोड करूंगी, उसको आप अपने रजिस्टर के अंदर पूरा लिख लेना। डीप वाटर की समरी अपलोड करूंगी, उसको आप पूरा अपने रजिस्टर में लिख लेना और उसको लर्न कर लेना, हार्ट बाय हार्ट लर्न कर लेना उसे, ठीक है। और थोड़ा बहुत कोशिश करना कि आप वैसी समरी खुद से भी बना के लिखो, जैसी मेरी समरी है उससे थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज में बना के फिर लिखनी आप शुरू करना। अगर आपको समरी लिखनी आ गई, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे जो भी कॉम्पिटेंसी लेवल के हो। ये हो गया हमारा 4th स्टेप। इससे आपका रजिस्टर पूरा भर चुका होगा, आपने एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कर दिया और समरी भी बना दी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम करने वाले हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसमें हम एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें मैं एक्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊँगी। वो कुछ कर लिया हमने, लॉन्ग पैरेलल टाइप क्वेश्चन कर लिए। ये होगा हमारा कॉम्पिटेंसी लेवल। ये सबसे लास्ट लेवल है, इसको अगर आप बाद में भी करोगे कोई बात नहीं, इसको अगर आप धीरे धीरे करो कि आप स्किप भी कर दो अभी कोई बात नहीं। ये है बेस, फाउंडेशन। फाउंडेशन कहाँ से रखी जाएगी? वीडियो देख ली, स्टेप 1 एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लिया और जो मैंने समरी लिखाई है वो आप कॉपी में लिख लो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराना मेरी जिम्मेवारी है, क्या पता जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ वही आपके प्री बोर्ड में भी आ रहे हो, वही आपके बोर्ड में भी आए, वही आपके हाफ ईयरलीज में भी आए। सो दिस इज द रोड मैप फॉर आवर क्लास 12th इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम। इस रोड मैप में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है मैंने आपको सब बता दिया है। तो चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक, और मुझे क्लासेस का टाइम बताओ 7 and 9 PM। पहले हम एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, फिर हम समरी राइटिंग करेंगे एंड वीडियोज़ आपके पास हैं। इफ़ यू वॉन्ट कि मैं न्यू वीडियोज़ क्रिएट करूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने अभी तो पढ़ाया 1 महीने पहले लास्ट है, बट इफ़ यू वांट कि दीदी नहीं हमें न्यू लेक्चर्स चाहिए, एनसीईआरटी के थ्रू न्यू लेक्चर्स चाहिए, तो मुझे कमेंट में बताओ वी वांट न्यू वीडियोस, और शेयर कर दो इस वीडियो को सारी क्लास 12 फैमिली के साथ में। देन ऑब्वियसली मैं वीडियोस भी बना दूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना शुरू करो, रजिस्टर लेकर आओ और हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 12th इंग्लिश को टू स्कोर 100 on 100। और अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है तो भी आप मेरे चैनल से पढ़ सकते हो, और ह्यूमैनिटीज़ के बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मैं पढ़ाती हूँ। एंड फॉर ऑल द स्ट्रैटेजीज, गाइडेंस, वीडियो और टाइम टेबल परफेक्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज PCM, PCB, ह्यूमैनिटीज़ या फिर हो कॉमर्स, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स के लिए मेरे चैनल पर टिप्स आती हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी क्वेरीज को मैं सॉल्व डेली बेसिस पे करती रहती हूँ। तो गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय, टेक केयर ऑफ लक एंड मिलते हैं इंग्लिश की क्लासेस के अंदर।